राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम जय राम जय राम। श्री 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 राम जय राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। असुर शरण अकाल करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान त्वद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। हे राम, आपके दो स्वरूप शास्त्रों में मैं सुनता हूँ। एक तो आपका निर्गुण निराकार स्वरूप और दूसरा सगुण साकार स्वरूप। ये दो स्वरूप आपके शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। सगुण साकार की मैं सेवा करता हूँ, नित्य प्रति नेत्रों से दर्शन भी करता हूँ, पर आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को मैं नहीं जानता। संत और शास्त्रों से ऐसा सुनता हूँ कि आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के जानने मात्र से जीव मृत्यु से छूट जाता है और अमर हो जाता है, सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। उसको कभी भी कोई दुख नहीं आता, न उसका जन्म होता न मरण होता। आदि दुखम व्याधि दुखम वियोग दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम गर्भ दुखम जन्म दुखम। वो गर्भ के दुख से छूट जाता है, जन्म के दुख से छूट जाता है। आदि व्याधि मानसिक दुखों से छूट जाता है। जो काम क्रोध लोभ मोह से दुख होते हैं उनको मानसिक दुख कहते हैं, उनको आदि दुख कहते हैं। और जो शरीर में रोग बीमारी से दुख होते हैं उनको व्याधि दुख कहते हैं। जरा दुखम, तो वृद्धावस्था में जो दुख होता है उसको जरा दुख कहते हैं। और मृत्यु दुख, फिर अंत में मृत्यु दुख होता है। ये सब दुखों से भरा हुआ संसार है। इन सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए आप निर्गुण निराकार स्वरूप अपना बताएं, जिसमें सहज ही अनायास ही इन
इन सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाओ। तो वाम भाग में सीता जी विराजमान थे। भगवान राम ने सीता जी से कहा, ये हनुमान हमारे और तुम्हारे परम भक्त हैं और मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को जानना चाहते हैं, इसलिए इनको तुम मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप बताओ। बहुत अच्छा कह के सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मैं तुमको निर्गुण निराकार स्वरूप को बताती हूँ, तुम सावधान मन से श्रवण करो। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सत्तामात्रम् अगोचरम् आनंदं निर्मलं शांतं निर्विकारं निरंजनं सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम् अकल्मषम्। हे हनुमान, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप परम ब्रह्म है। प्रकृति से परे, इसलिए परम कहते हैं। राम से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए ब्रह्म कहते हैं। परत्वात् पर, परम, बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे परे हैं, माने माया से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, इसलिए परम है। और बृहत्वात्, बहुत बड़े होने से ब्रह्म कहलाते हैं। सच्चिदानंदमद्वयम्, सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप। सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, इसलिए राम को पूर्ण पुरुष कहते हैं। सत्य से पूर्ण है, इसलिए कि न उनका जन्म होता है न मरण होता है। ज्ञान से पूर्ण है, इसलिए चित्त कहते हैं। आनंद से पूर्ण है, इसलिए सुख सिंधु कहते हैं। जिस सुख का, जिस आनंद का न आदि हो न अंत हो, न ये किनारा हो न दूसरा किनारा हो, वो अनादि अनंत आनंद सिंधु राम है। सच्चिदानंदमद्वय सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् ये राम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म माया उपाधि से ईश्वर कहलाते हैं।
अविद्या उपाधि से जीव कहलाते हैं। परंतु माया अविद्या दोनों उपाधियों से राम परे, इसलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम कहते हैं। सब उपाधियों से विनिर्मुक्त है, शुद्ध सच्चिदानंद है। यही माया उपाधि से ईश्वर कहलाते हैं। अविद्या उपाधि से राम ही जीव कहलाते हैं। सब उपाधियों से जब रहित है न तो न जीव है न ईश्वर है। जैसे पुरुष पत्नी की उपाधि से पति कहलाता है, पुत्र की उपाधि से पिता कहलाता है। पर पत्नी पुत्र दोनों उपाधियां हैं। पति और पिता ये दोनों उपाधिकृत नाम हैं पुरुष के। पत्नी ने ही पुरुष का नाम पति रखा, पुत्र ने इस पुरुष का नाम पिता रखा। लेकिन दोनों उपाधियों से यदि रहित हो, न पत्नी हो न पुत्र हो, पुरुष ही कहलाएगा। न पति है न पिता है, शुद्ध पुरुष ही है। ऐसे ही ये राम, मैं सीता महामाया शक्ति, मुझे माया की उपाधि से ये मायापति सीतापति कहलाते हैं। और ये चराचर जगत ये पुत्र है, इसलिए जगत पिता कहलाते हैं। और जब मुझ माया का परित्याग कर देते तो जगत पुत्र भी परित्याग हो जाता है, तो केवल पुरुष मात्र ही शेष रहते, सच्चिदानंद ब्रह्म ही शेष रहते। इसलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त, सत्ता मात्रम अगोचर, केवल सत्य मात्र है, जिसकी न उत्पत्ति हो न नाश हो उसको सत्य कहते हैं। राम की न उत्पत्ति है न ही नाश, इसलिए सत्य मात्र है। राम का निर्गुण निराकार स्वरूप अगोचर है। गो नाम इंद्रियों का है, गोचर नाम विषय का है। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान के साधन है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषयों का ज्ञान होता है। और जीव श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान करता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान करता है, शीत उष्ण सर्दी गर्मी कोमल कठोर ये स्पर्श त्वचा से जीव जानता है। और ये रूपों का ज्ञान नेत्रों से करता है। नेत्र रूप ज्ञान का साधन है, श्रोत्र शब्द ज्ञान का साधन,
त्वचा सर्दी गर्मी की ज्ञान का साधन, और जिह्वा खट्टे मीठे कड़वे नमकीन रस ज्ञान का साधन, और नासिका गंध ज्ञान का साधन, बेला चमेली चंदन आज की जो सुगंधी होती है नासिका से इनका ज्ञान होता है। बस इतना ही संसार है, पंच विषय रूप संसार है। बस सारा संसार में ही 5 विषय हैं। ये 5 विषयों के ज्ञान के साधन ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चाहे देवलोक में चले जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में, चाहे पाताल लोक में, मनुष्य पशु पक्षी सबके पास ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और ये 5 विषय रूप संसार का ज्ञान करते हैं। तो जीव के जो ज्ञान के साधन यही 5 ज्ञानेंद्रियां और यही में विषय। परंतु राम का निर्गुण निराकार स्वरूप विषय रूप नहीं, इसलिए अगोचर है, गुना इंद्रियों के जानने में नहीं आता। इंद्रियों से तो यह 5 विषय रूप संसार ही जाना जा सकता है। ये संसार उत्पत्ति नाशवान, तो इंद्रियों से ये 5 विषय रूप संसार निकला। ये इंद्रियों से ये संसार निकला है, सीता जी कहती हैं। और इंद्रियां मन से निकली और मन बुद्धि से निकला और बुद्धि मुझसे निकली, मैं सीता माया से, और मैं सीता माया ये राम से प्रकट पाई। जैसे छाया पुरुष से प्रकट होती, ऐसे मैं राम से प्रकट पाई। इसलिए मैं राम में लीन हो जाती हूँ। सब इंद्रियों को बंद कर लो तो बाहर का संसार खत्म। कान बंद कर लो तो शब्द नहीं, त्वचा रोक लो तो स्पर्श नहीं, आंखें बंद कर लो तो कोई संसार का रूप नहीं, रसना रोक लो तो कोई खट्टा मीठा रस नहीं, नासिका बंद कर लो तो कोई गंध नहीं, संसार खत्म हो गया। इंद्रियों को रोक लेते, संनियम में इंद्रिय ग्राम, सभी इंद्रिय समूह को यदि रोक लिया जाए तो संसार नहीं रहेगा। और इंद्रियों को मन में रहकर तब इंद्रियां नहीं रहती। मन को बुद्धि में लेकर तो मन भी खत्म हो गया। बुद्धि को माया में लीन कर दो तो बुद्धि खत्म हो गई। सीता जी कह गई माया मैं राम में लीन हो गई, क्योंकि छाया पुरुष से प्रकट होती है, पुरुष के आश्रित रहती है, पुरुष ही देखता है छाया, छाया को ज्ञान नहीं होता, फिर पुरुष में लीन हो जाती है। छाया की अपने स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, पुरुष की सत्ता से सत्तावान है, अलग से छाया कुछ नहीं। मुझसे राम रह जाते हैं क्योंकि रामा विनाशी है, सच्चे
सच्चिदानंद सिद्धू सत्ता मात्र अगोचर आनंदम निर्मलम शांतम केवल आनंद स्वरूप है। और शांत महासागर के समान है। आनंदम निर्मलम शांतम और निर्मल सर्व दोष विवर्जित। राम में कोई मलिनता नहीं, माया अविद्या मलिन, माया अविद्या से तो राम पर है, इसलिए निर्मल निर्विकार। और राम निर्विकार है। विकार क्या है? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकारा। ये 6 विकार हैं। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, जाते बढ़ते, फिर बढ़ना धीरे धीरे, विपरिणमते फिर बदल जाना, अपक्षीयते फिर धीरे धीरे क्षीण होना, विनश्यति फिर विनाश हो जाना। ये 6 विकार हैं। सो ये शरीर में और शरीरों का समूह संसार है। जो एक शरीर में विकार है, सो इस सब शरीरों में विकार। एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। जो एक शरीर का हाल है, जन्मता है, दिखाई पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, फिर मर जाता है, सो इस सब शरीरों का हाल। इसलिए एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। तो ये शरीरों के विकारों, शरीर में माया पैदा करती है। मुझ सीता का काम है शरीरों की उत्पत्ति, पालन, संहार करना, राम का नहीं। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोभम राम वल्लभ। सीता जी को जब प्रणाम किया पहले, रामायण लिखने के पहले, सीता जी की वंदना इस प्रकार से किया, जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने। इसलिए सीता जी जगत जननी है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति करती, पालन करती, फिर संहार भी करती। सीता जी कहती है ये मेरा स्वरूप। इसलिए सब शरीरों में विकार हैं। राम शरीर तो है नहीं, शरीर तो राम का भी मैंने बनाया। इसलिए राम का जो जन्म हुआ है, राम जो दिखाई पड़ते हैं, जो जो कर्म करते हैं, ये सब मेरे किए हुए। राम का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, वो तो शुद्ध सच्चिदानंद है। निर्विकार, निर्विकार है, कोई विकार नहीं। निरंजन, अंजन मुझ माया का नाम है। राम निरंजन
माने माया से परे, मुझको छूते भी नहीं, मैं भी राम को छू सकती नहीं। माया गुण को पार, माया से मैं माया हूँ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के गुण हैं। ये सृष्टि की सामग्री है। तीन गुण रूपों से मैं संसार बनाती हूँ। और माया से और गुणों से, वो माने इंद्रियों से, ये राम पर है। मैं भी छू सकती नहीं राम, राम भी मुझको छूते नहीं। इसलिए राम निरंजन है, अंजन से परे, माने अंजन नाम माया का है। निरंजन सर्वव्यापिन आत्मान स्वप्रकाशम कर्म। राम का निर्गुण निराकार स्वरूप आकाश के समान सर्वव्यापक। जैसे आकाश सब जगह व्यापक, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आकाश ना हो। आकाश इतना सूक्ष्म है, सब जगह व्यापक। पोलाई का नाम आकाश, अवकाशम ददाति इति आकाशा, जो सबको रहने के लिए जगह देव है, अवकाश देव है, उसको आकाश कहते हैं। ये मकान में पोलाई है, इसमें हम आप रहते हैं, सब लोग रहते हैं। यदि पोल न हो तो कहाँ रहे? ऐसे ही मकान के बाहर पोलाई है, उसी पोलाई में हम आप सब लोग चलते फिरते, मनुष्य, पशु, पक्षी। पशु चलते हैं, पक्षी उड़ते हैं आकाश में। तो आकाश सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है, पर किसी को छूता नहीं आकाश, सूक्ष्म और व्यापक होने से। आत्मा तो, ब्रह्म तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है और आकाश से भी अनंत गुना बड़ा महान है। चिदाकाश माकाश वासम भजे। राम चेतन रूपी आकाश है, ज्ञान रूपी आकाश है। ज्ञान का कोई आकार नहीं है, आकाश का भी कोई आकार नहीं, निराकार है आकाश। क्योंकि आकार व्यापक नहीं हो सकता, निराकार वस्तु व्यापक हो सकती है। तो जो राम है वो हमारी, तुम्हारी, सबकी आत्मा है। माने हमारा, तुम्हारा, सबका स्वरूप है, सीता जी कहती हैं। तो सबकी आत्मा रूप से वो सबके शरीर के भीतर भी है। चेतन होने से वही देखता है। एक राम ही है देखने वाला सब शरीरों में बैठ के। सब शरीर तो मैंने बना दिया। सीता जी कहती है मैं देख सकती नहीं, माया। तो जो देखने वाला है वो राम है, वो एक अकेला है। एक मेवा द्वयम ब्रह्मणे नानास्ति किंचित्। ब्रह्म एक अद्वितीय, उसमें नानापना नहीं है। तो जो नानापना है ये शरीरों में है अनेक, बहुत।
नाम रूप, सब नाम रूपों में बैठकर एक राम ही देख रहा है। इसलिए दृष्टा को राम कहते हैं। हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, हम सब लोग देखते हैं। सब लोग एक स्वर से यही कहते हैं, हम पश्यामी, मैं देखता हूँ। छोटा बालक भी कहता है मैं देखता हूँ, वृद्ध भी कहता है मैं देखता हूँ, जवान भी कहता है मैं देखता हूँ, स्त्री हो चाहे पुरुष हो सब कहते हैं मैं देखता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सब कहते हैं मैं देखता हूँ, देवता हो चाहे राक्षस हो सब कहते हैं मैं देखता हूँ, गाय भैंस बकरी भी देखते हैं, मक्खी मच्छर भी देखते हैं। तो ये शरीर तो सीता जी कहती मैंने बना दिया, तो सब में बैठ के जो देख रहा है वो राम है। एक ही है देखने वाला, राम दो नहीं। शरीर अनेक है सो मैंने बनाया, राम तो नित्य सत्य है। शरीर का केवल जन्म होता है, राम का नहीं। शरीर का जन्म हुआ और देखने वाला राम तो पहले से बैठा, आंखें खुली देखने लगा। इसलिए छोटा बालक भी कहता है मैं देखता हूँ, मैं दिन को देखता हूँ, रात को देखता हूँ, माता को देखता हूँ, पिता को देखता हूँ। किसी माँ बाप ने पुत्र को ये नहीं ज्ञान दिया कि बेटा तू देख रहा है, और जो अपने आप ही देखता है। नाम तो शरीर के रखे जाते हैं, देखने वाला जीवात्मा का नाम नहीं रखा गया, वो तो अपने आप देखता है। सीता जी कहती है राम ही है जो छोटे बड़े बूढ़े बालक जवान हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी देवता दैत्य सब में बैठ कर राम देख रहा। राम व्यापक है, सब में व्यापक है, वो सबसे आसन है, किसी को छूता नहीं। अणु रणियान महतो वहीयान, आत्मा से जब तो निहितो हुआया। अणु से अणु माने सूक्ष्म से सूक्ष्म इतना है कि आकाश के भीतर भी प्रविष्ट है। आकाश कितना सूक्ष्म है, पर आकाश के भीतर भी जो व्यापक होगा उसकी सूक्ष्मता की कौन सी नाप हो सकती है? उसकी कोई नाप नहीं। महतो महिया, यदि महान है तो आकाश से भी महान। संसार में आकाश सबसे बड़ा है, आकाश से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि माया से सबसे पहले आकाश ही उत्पन्न हुआ। क्योंकि सबसे पहले रहने की जगह चाहिए ना, तब संसार बनाया जाए, रहेगा कहाँ? आकाश में सारा संसार रहता है। इसलिए सीता जी ने पहले आकाश बनाया, फिर वायु आकाश में रहता है, आकाश में चलता है, फिर अग्नि आकाश में रहती है, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर सारा संसार। इसलिए सब संसार राम में रहता है। राम अपने आप में निराधार स्थित है, राम का आधार कोई नहीं, राम निराधार है। और वो हमारी तुम्हारी आत्मा माने स्वरूप है। सीता जी बता रहे, सीता माता के सभी जीव पुत्र, राम पिता। तो पिता का स्वरूप माता बताती, माता के बताए बिना पुत्र पिता को नहीं जान सकता।
सीता माता है, राम पिता है। तो राम का निर्गुण निराकार स्वरूप माता सीता बताती है कि बेटा तुम राम के अंश हो। राम का जन्म मरण नहीं तो तुम्हारा भी जन्म मरण नहीं। मैं तो जगत जननी हूँ, मैंने इन शरीरों की जननी हूँ, शरीरों की माता। इन्हीं का जन्म है, इन्हीं का विनाश है। जगत की उत्पत्ति पालन संहार मैंने इन शरीरों की ही मैं उत्पत्ति पालन संहार करती हूँ। इनमें जो जीवात्मा राम है उनकी तो उत्पत्ति होती नहीं, उनका नाश भी नहीं हो सकता, कोई कर नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का अंश है इसलिए अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि। राम चेतन है माने ज्ञान स्वरूप है, जीव भी ज्ञान स्वरूप है। जीव देखना ही तो ज्ञान है, ज्ञान ही में देखना बनता है, अज्ञान में नहीं। तो राम ही देखता है इसलिए चेतन है, जीव चेतन है। चेतन अमल, अमल कहते हैं निर्मल माने माया मल से रहित। जीव भी माया को छूता नहीं, माया से बने सब शरीरों में तो है जीव, सब शरीरों को देखता है, तो शरीरों को नहीं छूता है, अलग ही रहता है। हम आप अपने शरीरों को देखते हैं पर अलग है। ये शरीर जब निद्रा आती है तब नहीं रहते, अरे मैं रहता हूँ। मृत्यु के बाद शरीर तो यहीं छूट जाता है तो जीव रहता है। ये जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सुख राशि है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर तेतिव लोग सुपासी। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेतिव लोग सुपासी। जो आनंद सिंधु है, सुख राशि है। सीकर कहते हैं एक बूंद को, एक बिंदु आनंद से सारे संसार को सुखी बना रहे हैं राम। सो सुख धाम राम यस नामा, उन्हीं सुख धाम का राम ये नाम है। अखिल लोक लायक विश्राम, सारे संसार को विश्राम देने वाले राम में ही परम विश्राम। पायो परम विश्राम राम समान जग नाही कहो। सहज ही सुख राशि जीव है। तो सच्चित आनंद सिंधु का अंश भी सच्चित आनंद सिंधु। तो राम का अंश होने से जीव राम का स्वरूप है और शरीर मेरा अंश है इसलिए मेरा स्वरूप। शरीर में 5 विकार है जन्माद, राम में कोई विकार नहीं, राम निर्विकार। क्या 8 बन गया क्या? हो गए, बच गए। सर्वव्यापिनम आत्मान स्वप्रकाशम अकर्म। इस प्रकार से राम सब जगह व्यापक है, हमारी
ही आत्मा स्वरूप है। तो जो भी शरीर है सब संसार भर के, ये सीता जी कहती है मेरा स्वरूप है। सब में बैठ के देखने वाला जो